राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का प्रसंग पेश करने जा रही हूँ, भक्त पुरुषोत्तम का है। गंगा जी के तट पर एक गांव में पुरुषोत्तम नामक एक ब्राह्मण रहते थे। माता पिता छोटी उम्र में मर गए। दादी ने उनको पाला। बुढ़िया दादी का भगवान में सरल विश्वास था और वह दिन रात मुंह से राम राम रटती रहती थी। दादी के शुभ संग से पुरुषोत्तम को भी राम राम रटने की बान पड़ गई। राम नाम में बड़ी अनोखी मिठास है, परंतु इस मिठास का अनुभव होता है रुचि होने पर ही। लेकिन ये रुचि भी होती है नाम के सतत सेवन से ही। पुरुषोत्तम जी तो बचपन से ही राम नाम रटने लगे थे, अतएव इनकी नाम में रुचि हो गई और रुचि होने पर इन्हें मिठास भी मिल ही गई। राम नाम का ये रस इतना मधुर है कि इसके एक बार भी चख लेने पर इसके सामने सारे रस नीरस और फीके हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने गाया है, जो मोहि राम लागिते मीठे, तो नव रस छठ रस अनरस है जाते सब सीठे। यदि मुझे राम मीठे लगे तो नव रस हास्य करण वीर रौद्र भयानक विभत्स अद्भुत और शांत और श्रृंगार साहित्य के ये 9 रस भी नीरस हैं और 6 रस कटु तीक्ष्ण मधुर कषाय अमल और लवण भोजन के ये 6 रस नीरस और फीके पड़ जाते हैं। पुरुषोत्तम इस रस का स्वाद चख चुके थे, इसलिए उन्हें अब जगत के किसी भी रस में गति नहीं रह गई। दादी ने 2 बार एक बार कहा, पर पुरुषोत्तम ने विवाह नहीं किया। समय पर दादी का देहांत हो गया। फिर तो पुरुषोत्तम स्वतंत्र होकर राम भजन में लग गए। घर में कुछ जमीन थी, उसी में खेती करते, सव्य परिश्रम करते और जो अनाज पैदा होता उसी से जीवन निर्वाह करते। उस अनाज में से कुछ बचता, उसको बेचकर कपड़ा, तेल, मसाला, बैल, हल आदि सामान ले आते। उनका नियम था, ना मांग कर खाना, ना बिना परिश्रम का खाना, ना परे खाना, ना किसी से भी कुछ लेना। कम से कम आवश्यकता और उसे अपने परिश्रम से ही पूरा करना। पुरुषोत्तम के दिन बड़े ही सुख से कटते थे। वे जब खेत में परिश्रम करते, तभी उनके मुंह से राम का नाम और मन में राम का ध्यान रहता। उनका परिश्रम भी सारा अपने इष्ट देव राम की पूजा के लिए ही होता है। घर में भगवान श्री रामचंद्र जी का सुंदर प्राचीन विग्रह था। बड़े प्रेम, चाव, भाव और विधि से पुरुषोत्तम जी भगवान की पूजा करते। सवेरे रसोई बनाकर भगवान के भोग लगाते, उसी प्रसाद से अपने अंदर रहने वाले भगवान की तृप्ति करते। मैं ही सब भगवान ने कहा है, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णव अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। बाहर भी भगवान को भोग लगाना और भीतर भी भगवान को ही। भगत जो कुछ करता है बाहर भीतर सब भगवान के लिए करता है। वे अपना अस्तित्व भी भगवान के ही आधार पर मानता है। स्वतंत्रता ना में कुछ है, ना ही उसका कोई अपना अलग कार्य है। उसके सारे कार्य भगवान के कार्य हैं, क्योंकि वे सर्वदा और सर्वथा भगवान का ही है। पुरुषोत्तम भक्त के सारे कार्य इसी भाव से उत्पन्न होते। निरंतर भगवान का अखंड स्मरण और भगवान के लिए ही मन, वाणी, शरीर की प्रत्येक क्षण की प्रत्येक क्रिया, यही तो भगवदीय जीवन है। ज्यो ज्यो भजन बढ़ता गया, त्यों त्यों ही भाव में प्रगाढ़ता आती गई। लगभग 12 वर्ष की साधना से पुरुषोत्तम का सब कुछ राम में हो गया। अब उनकी खेती बाड़ी छूट गई। खेती बाड़ी कहाँ से होती? गार समाधि में भोजन पान का कोई पता ही नहीं रह गया। श्रीमद् भागवत में कथी भगवान निम्नलिखित उक्ति मानो उस कुंड में पूर्णतः चिरता हो गई। भगवान श्री राम नाम का गान करते उनकी वाणी गदगद हो जाती, चित्त द्रवित होकर बहने लगता। एक क्षण के लिए रोना बंद नहीं होता। कभी वे खिलखिलाकर हंसते, कभी लाज छोड़कर उच्च स्वर से गाने लगते, कभी उन्मत्त होकर नाचने लगते। भक्ति रस में सरोवर हुए भक्त पुरुषोत्तम जी की इस स्थिति में जो भी उनके पास आता, उनकी इस दिव्य भावमी स्थिति के दर्शन करता, वही पवित्र हृदय होकर वान उन्मत्त हो जाता। पुरुषोत्तम जी की राम धुन दूर दूर तक पहुंची। घर
घर और गांव-गांव में लोग राम नाम का मधुर कीर्तन करने लगे। पुरुषोत्तम जी के दर्शनार्थ दूर दूर से लोग आने लगे, पर उनकी भाव समाधि प्रगाढ़ से प्रगाढ़ता होती गई। वे सदा श्रद्धा भाव ब्रह्म ज्ञान शून्य रहते और उपयुक्त भावों का विलक्षण प्रकाश में निरंतर होता रहता। इस दशा में वे 5 वर्ष तक रहे। एक दिन इसी दशा में भगवान श्री राम के विग्रह के सामने नाचते नाचते ही उन्होंने 3 बार जोर जोर से राम नाम का घोष किया और उसी क्षण उनका ब्रह्मांड फट गया। शरीर भगवान के विग्रह चरणों में गिर पड़ा। उस समय भी उनके मुखमंडल पर अपूर्व चेत छाया था और मानो उनके रोम रोम से राम ध्वनि हो रही थी। धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों का भी मोह नहीं रखते और अपने प्राणों को उस भगवान में लीन कर देते हैं। आपको ये प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताना। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट जरूर किया कीजिए और अगले आगे भी किसको शेयर कीजिए ताकि ये भक्ति वाणी का सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद।